मेरा नाम रविंद्र कौशिक है। लोग प्यार से मुझे रवि कहकर पुकारते थे। मैं पहले एक आम इंसान हुआ करता था, लेकिन आज मैं अपनी लालची आदतों के कारण एक पागल के रूप में जाना जाता हूँ। वो भी ऐसा वैसा पागल नहीं, एक वहशी पागल। कैसे? बताता हूँ। मेरा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन मैं शुरू से ही महत्वाकांक्षाओं के महपोश में इस कदर फंस चुका था कि उससे निकलना मेरे लिए मुश्किल था। और मुश्किल ही नहीं, असंभव था। मैंने हमेशा अपनी हैसियत से ऊंचे लोगों के साथ बैठना शुरू कर दिया और अपने आसपास के दोस्तों को छोड़कर अमीर दोस्तों के साथ रहना शुरू कर दिया, ताकि समाज में अपना भी रुतबा कायम कर सकूं। लेकिन एक दिन अपने ही यार दोस्तों के बीच मुझे अपमान का घूंट पीना पड़ा कि मेरे मन में ऐसा प्रतिशोध जला उनके लिए, जिससे मैं भड़क उठा और मैंने ठान लिया कि मैं भी अमीर आदमी बन कर दिखाऊंगा और बेइज्जती करने वालों से बदला लूंगा। ये तो दुनिया जानती है कि अमीर और गरीब कभी एक साथ नहीं रह सकते। पर ना जाने मेरे मन में क्या उठी, जो मैंने अपना रुतबा कायम करने के लिए इन अमीरों के अमीर पगडंडी का सहारा लिया। खैर, अब मैं बढ़ चला था, बड़ा आदमी बनने के लिए ढेर सारी मेहनत करने के लिए, जिसके लिए ढेर सारी मेहनत की ज़रूरत तो थी, लेकिन साथ ही ज़रूरत थी तेज़ दिमाग की। पर इत्तेफाक से मैं दोनों में ही लाचार था, कमज़ोर था। आलस और लापरवाही मुझ में कूट कूट कर भरी हुई थी, और मैं ऐसा शॉर्टकट रास्ता तलाश रहा था जिससे मैं कम मेहनत करके कम समय में ही अमीर इंसान की श्रेणी में आ जाऊं। मैं दिन रात बस इसी उधेड़-बुन में लगा रहता, जबकि मेरे माता पिता मुझे समझा समझा कर हार चुके थे, लेकिन मैं उनकी इकलौती औलाद के रूप में खूब फ़ायदा उठा रहा था। और फिर एक दिन किताब की दुकान पर मैंने यंत्र तंत्र द्वारा अपनी मनोकामना पूर्ण करें इस नाम की किताब देखी, और मेरे दिमाग में खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने झट से वो किताब खरीद ली और सबकी नज़रों से बचाते हुए उसे मैं घर लेकर आ गया। मैंने उस किताब का गहनता से अध्ययन करा और अपने कार्य सिद्धि की तैयारी में लग गया। उस पुस्तक में शुरुआती पृष्ठ पर साफ साफ चेतावनी दी गई थी। किसी सिद्धि तांत्रिक मांत्रिक के निरीक्षण में इस पुस्तक में दिए गए मंत्रों का जाप करें। मतलब कि किसी तांत्रिक के आवेश में ही तुम इस मंत्रों का जाप कर सकते हो। अकेले मत करना। और अकेले ना करने का मतलब है कि अगर तुम्हें इस किताब का ज्ञान नहीं है, तब तुम बिल्कुल भी अकेले मत करना इसका जाप, अन्यथा इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, जिसके प्रति लेखक एवं प्रकाशन किसी भी रूप से जिम्मेदार नहीं होंगे। उस चेतावनी को मैंने गंभीरता से नहीं लिया और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मैंने उस पुस्तक में लिखी हुई युक्ति को साधने के लिए सभी निर्देशों का पालन करने के साथ साथ प्रयोग में आने वाली सभी सामग्री को धीरे धीरे जुटाना आरंभ कर दिया। मेरा सभी कार्य पूर्ण था। अब बारी थी उस साधना को पूर्ण करने के लिए एक उपयुक्त स्थान की। अपने गांव के पास पड़ने वाले एक सरकारी बाग को मैंने अपने कार्य के लिए उपयुक्त समझा, और सभी की नज़रों से बचते हुए मैं उस बाग के उस हिस्से में जा पहुंचा जहां कोई नहीं आता जाता था। कई दिनों की अथक मेहनत के बाद मैंने उस स्थान को अपने बैठने लायक बना दिया, और एक दिन मैं रात के ठीक 12 बजे वहां जा पहुंचा। मैंने सभी तैयारी लगभग पूर्ण कर ली थी, और साधना करने से पूर्व मैंने उस मनोरथ को, जो सिद्धि थी, उसे एक बार फिर पढ़ना शुरू कर दिया, जिसमें लिखा था। और एक बार मैं व्यूवर से भी कहना चाहता हूँ, इसे ध्यान से सुनना। किसी गुप्त और निर्जन स्थान पर ठीक 13 दिनों तक इस साधना को निम्न मंत्रों का जाप करते हुए पूर्ण करना है, एवं सिद्धि किए गए आटे को पानी से गूंथ कर उसमें काले मुर्गे का रक्त और अपने रक्त की कुछ बूंदें मिलाकर उसे दोबारा गूंथना है और उससे एक पुतला तैयार करना है। इसके पश्चात क्रोम हौट फट स्वाहा
पूर्ण मनोरथ सिद्धियां करोति फट स्वाहा। ये 2 मंत्र हैं। इनका लगातार 113 बार जाप करते हुए आहुतियां देनी है और 13 दिनों के पश्चात किसी पेड़ के पेड़ या बरगद के पेड़ की जड़ में सुबह 3 बजे और शाम संध्या काल में अपनी शौच क्रिया से बचा हुआ पानी डालना है और ये ठीक 7 दिनों तक करना है। ठीक 7वें दिन उसी पेड़ की जड़ में एक काले मुर्गे की बलि देते ही आपके समक्ष पिशाचनी अपने भयानक रूप में प्रकट होगी और आपको डराने की पूरी कोशिश करेगी। इस बात का अच्छे से ध्यान रखें कि आपको डरना नहीं है, अन्यथा या तो आप मर सकते हैं या फिर पागल हो सकते हैं। अगर आप साहस से उसका सामना करते हैं तो वो आपकी मनचाही मुराद पूरी करेगी। अंतिम बात से मैं कुछ घबराने लगा था और मेरे मन में उस पिशाचनी का भयानक रूप अपने आप ही विकसित होने लगा था। लेकिन फिर मैंने अपने मन को मजबूत किया और उस बेइज्जती को ध्यान करते हुए सबसे अंतिम बात जो कि थी वो आपकी मुराद पूरी करेगी, उस पर ध्यान देते हुए अपनी साधना को शुरू करना आरंभ कर दिया। मैं इस बात का विशेष ध्यान रख रहा था कि किसी भी मंत्र का उच्चारण गलत ना हो और हर प्रक्रिया सटीकता से हो। पहले दिन तो भली भांति निपट गया था और मैं प्रसन्नतापूर्वक सुबह के 4 बजे से पहले ही अपने बिस्तर पर आकर सो गया। इसी प्रकार मुझे साधना करते हुए 4 दिन बीत चुके थे और आज मैं 5वें दिन की साधना करने के लिए अपने स्थान पर ठीक 12 बजे आकर पहुंच चुका था और जैसे ही मैंने अपना आसन लगाया वैसे ही किसी ने मुझे उठाकर फेंक दिया और मेरे कान में एक बड़ी ही डरावनी आवाज़ गूंजी। कहाँ था इतनी देर? मैं कितनी देर से तेरी राह देख रही थी। एकाएक उन 2 चीज़ों से मैं बहुत डर गया था और घबरा कर इधर उधर देखने लगा। मेरा मन भागने को होने लगा, लेकिन फिर मैंने प्रथम बार इसे अपना भ्रम समझकर नज़रअंदाज कर दिया और सोचा कि शायद नींद ना पूरी होने की वजह से मुझे चित्तभ्रम हो गया है। खैर, मैंने 5वें दिन की साधना शुरू कर दी, लेकिन मुझे बार बार ऐसा एहसास होता कि मेरे आसपास कोई था जो मुझे लगातार अपने होने का एहसास दिला रहा था। मैं दोबारा बुद्ध की भांति अपने बिस्तर पर आ लेटा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि मेरे पास कोई और भी लेटा है और उसकी सांसों की गर्माहट मेरे जिस्म का स्पर्श कर रही थी। वैसे मैं लेटने के कुछ देर बाद सो जाता था, लेकिन उस दिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मतलब नींद का कोई एहसास भी नहीं हुआ और ना ही ऐसा लगा कि नींद मुझे आती भी है। इन दोनों शब्दों में बहुत अंतर है, लेकिन जिस पे बीतती है वही समझ सकता है। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि नींद ना आने से मुझे कोई तकलीफ़ हुई हो। मैं सारा दिन तरोताज़ा रहा और अन्य दिनों से कहीं बेहतर महसूस कर रहा था। एक आत्मविश्वास और शक्ति का अनुभव हो रहा था मुझे। मैंने पिताजी के साथ खेतों में इस तरह से काम किया कि पिताजी मेरी ताकत और फुर्ती देखकर दंग रह गए और घर आने पर माँ मेरी भोजन की खुराक देखकर दंग रह गई, क्योंकि मैं बड़ी तेज़ी से खा रहा था और हद से ज़्यादा खाता जा रहा था। मैं ठीक रात 8 बजे बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करते हुए ये सोच रहा था कि कुछ देर सो लूँ, फिर 11:30 बजे वैसे भी उठना ही है। लेकिन ना मुझे कोई थकान महसूस हो रही थी और ना ही नींद का कोई अंश नज़र आ रहा था। मैं आज फिर से लेट होने की वजह से भागता हुआ बाग की ओर जा रहा था। मुझे डर था कि कहीं कल की भांति मुझे फिर से कोई चित्तभ्रम ना हो जाए। पर मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरे पहुंचने से पूर्व ही वहाँ सब इंतज़ाम अपने आप तैयार हो रखा था। मैं अंदर ही अंदर घबराने लगा, पर सोचा कि तंत्र मंत्र की दुनिया में ये होना कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये रोज़ का घटनाक्रम बन चुका था। अब मेरा भी मन मजबूत होने लगा था और मैंने भी इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया था और अपनी साधना में पूरी तल्लीनता से लग रहा था। पर यह एहसास मुझे परेशान कर रहा था कि मेरे साथ
हर वक्त रहता कौन है। मेरा रवैया भी कुछ बदल सा गया था और अब मैं अपने पिताजी के साथ उनके काम में खूब हाथ बटाने लगा था और अपने माँ बाप की खूब सेवा करता था, जिसके कारण वो दोनों मुझसे बहुत खुश रहते थे। इसी तरह साधना के 13 दिन पूरे हो गए और अब मैं बेर के पेड़ में रोज़ाना सुबह शाम शौच किया करता और उसका बचा हुआ पानी वहाँ पर डालने लगता था। अब मेरा आत्मविश्वास इतना बढ़ गया था कि मैं अपने पुराने दोस्तों के सामने गर्दन अकड़कर चलता था और मन ही मन कहता था, बस कुछ दिन और रुक जाओ ना, फिर एक दिन देखना गिन गिन कर बता लूँगा। फिर वो 7वां यानी अंतिम यानी निर्णायक दिवस आ चुका था और मैं काले मुर्गे और हाथ में पानी का लोटा लिए हुए, धड़कते हुए और कुछ घबराए हुए दिल के साथ ठीक शाम 7:30 बजे उस बेहद घने और बड़े और कांटेदार झाड़ीनुमा बेर के पेड़ के पास जा पहुंचा। आज मेरा जिस्म हल्का हल्का कांप रहा था, मन भी घबराने लगा था, दिल की धड़कन भी अनियंत्रित हो चली थी। मन के पर्दे पर पिशाचनी के रूप स्वरूप का चित्र बनता हुआ मुझे डरा रहा था। तभी मेरे कानों में हवा से सरगोशी सी की, जैसे किसी ने मुझसे धीरे से कहा हो, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं चिहुक उठा और सिर को झुकाते हुए इधर उधर देखने लगा, लेकिन इसी के साथ मानो मेरा सारा डर, मेरा सारा खौफ गायब हो गया था। एक नई ऊर्जा, एक नए आत्मविश्वास से मेरा रोम रोम भर उठा। मैंने फौरन ही अपनी आज की प्रक्रिया करनी आमंत्रित कर दी। पेड़ की जड़ में पानी को धीरे धीरे डाला और उसके बाद उस कड़कनाथ मुर्गे की गर्दन तेज चाकू से एक ही बार में काट डाली और बहते हुए लहू को पेड़ की जड़ों में डालने लगा। इस प्रक्रिया के पश्चात अचानक वहाँ घोर से भी घोर शांति छाती चली गई। रात में शोर करने वाले कीड़े भी मानो डरकर छुप गए हों। यह बिल्कुल वैसी शांति थी जैसे तूफान आने से पहले होती है। और तूफान आया, बड़े ही विकट रूप से आया। बड़ी तेज गर्जना करते हुए वो बेर का पेड़ ऐसे हिला कि जैसे उसको किसी हाथी ने अपनी सूंड से लपेट कर उखाड़ना शुरू कर दिया हो। मैं सहम कर थोड़ा पीछे हट गया। अचानक ही पेड़ बीच से चिर की आवाज़ करता हुआ फट गया और उसके मध्य एक विशाल और काली आकृति खड़ी नजर आई। उफ, वो मंजर कितना भयानक था, बेहद भयभीत कर देने वाला। आम तो आम कोई असाधारण मनुष्य भी देख ले तो वो डर के मारे फौरन ही दम तोड़ दे, लेकिन मैं चाहते हुए भी डर नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अदृश्य ताकत मेरे वजूद को मजबूती से थामे खड़ी हो। वो पिशाचनी आगे बढ़ी। काले काले और जमीन तक घिसकते बाल थे उसके, लगभग 8 फुट से भी ज़्यादा कद, काली साड़ी में लिपटा स्याह बदन और उसका मुख ऐसा था मानो किसी ने तेजाब फेंक कर उसका चेहरा बिगाड़ दिया हो। इसको साथ लेकर क्यों घूम रहा है तू? पिशाच चिंगाड़ कर बोली तो ऐसा लगा कि कान के पर्दे पड़ जाएंगे। कि किसको? मैंने भी निर्दयता से उसे उत्तर देने की कोशिश की,